इस देश में रोहिंग्याओं की क्या आवश्यकता है? इस देश में अवैध मुसलमानों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अवैध रूप से मुसलमान ही आए हैं, ठीक है ना। इस देश में अवैध बांग्लादेशियों की क्या आवश्यकता है? आप बताओ क्या हर मुस्लिम खराब नहीं होते हैं और हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ गलत लोग मुस्लिम यहाँ पे जो रह रहे हैं उसमें पूरा सारा मुस्लिम बदनाम हो रहा है और जितने हिंदू है उनको भी दिक्कत हो रही है। जो है नीयत देखो, हमारी नीयत है यमुना को साफ करने का, रिवर फ्रंट बनाने का। हम तो तरीके से काम करेंगे ना, चूंकि हम ही को तो देश से लगाव है, हम ही तो ओरिजिनल इंडियन है ना। पूरे देश से ये हमारे देश में रहकर अवैध तरीके से घुसकर अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर और लाभ ले रहे हैं, और जो भारत का मूल निवासी है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ बिल्कुल। देखिए, जो अवैध रूप से यहाँ पे आए तो उन्हें अवैध रूप से भगा देना चाहिए। अवैध रूप से का मतलब होता है सीधे बुलडोजर में उठाओ और बॉर्डर को उस पार फेंक दो, ठीक है। दूसरी बात है जो नाम चेंज होने की, तो मैं कहता हूँ जहाँ जिन लोगों की जनसंख्या के माध्यम से वो जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसके नाम से वो विधानसभा का नाम होना चाहिए। जो 10 साल से पार्टियां सरकारें चल रही थी यहाँ पे, उससे पहले जो सरकारें चल रही थी उन लोगों का जो पुराना वो है वो ये सफाई करने का काम कर रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जिस तरह से लगातार हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मांग की है कि जो दिल्ली में बसे अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनके आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिस तरह से मुस्तफ़ाबाद का नाम अब करने की मांग हो रही है कि शिवपुरी या शिव विहार होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, क्या जांच होनी चाहिए? बहुत बढ़िया ही उन्होंने बात रखा है सरकार के सामने कर्नैल सिंह जी ने, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस देश में रोहिंग्याओं की क्या आवश्यकता है? इस देश में अवैध मुसलमानों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अवैध रूप से मुसलमान ही आए हैं, ठीक है ना। इस देश में अवैध बांग्लादेशियों की क्या आवश्यकता है? आप बताओ। इस देश के संसाधनों पे वो अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी आके कब्जा करके रखे हैं, स्थानों पे कब्जा करके रखे हैं। क्या आवश्यकता है उनको इस देश में रखने की? आप बताओ, ठीक है ना। ये देश भारत के लोगों का है, इस यहाँ के संसाधनों पे भारत के लोगों का हक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ के स्थानों पे भारत के लोगों का हक होना चाहिए। तो ये अवैध रोहिंग्याओं को रखने का काम क्या है इस देश में, ठीक है ना। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार में जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, कहाँ सोए थे कि उनको ये नहीं देखा कि इस राज्य में अवैध रोहिंग्या घुस गए, अवैध बांग्लादेशी घुस गए? क्यों नहीं देखा उनको? क्यों नहीं दिखा? ठीक है ना। वो देखो, बता रहे हो क्यों नहीं देखा। अब ये भी साबित करता हूँ, ना दिखने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको तो वोट बैंक बनाना था, और अरविंद केजरीवाल का मुख्यतः वोट बैंक में रोहिंग्या मुसलमान ही आते हैं, अवैध बांग्लादेशी ही आती है, ठीक है ना। वही लोग उसको जिता रहे थे। और अब की बार जो डंडा बीजेपी सरकार मारेगी वो भी भगवा कलर का रहेगा, और एक बार मारेगी तो ये लोग बांग्लादेश भागेंगे या तो पाकिस्तान भाग जाएंगे, लेकिन इस दिल्ली प्रदेश में नहीं रहेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने जिस तरह से कर्नैल सिंह ने बात की है कि अवैध जो लोग रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्या समर्थन कर रहे हैं इस बात का? हाँ, नहीं, समर्थन को मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, हर मुस्लिम खराब नहीं होते हैं और हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ गलत लोग मुस्लिम यहाँ पे जो रह रहे हैं उसमें पूरा सारा मुस्लिम बदनाम हो रहा है और जितने हिंदू है उनको भी दिक्कत हो रही है। तो गांधी जी ने उस टाइम बोला था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो आपको मेरी लाश से गुजरना होगा, ठीक है ना। तो इस देश का जो भड़वागिरी करके गया ना वो गांधी जी है, और गांधी जी के कारण तो ये पाकिस्तान बांग्ला भारत का जो ये बंटवारा हुआ ना, अगर गांधी जी को ये नथुराम गोडसे ने पहले 10 साल पहले गोली मार देती थी ना तो ऐसा माहौल नहीं पैदा होता। और दूसरी बात, गांधी जी ने मैं नाम से बात बताऊं, गांधी जी ने जो काम किया है ना, उनकी 500 की नोट में फोटो, 1000 की नोट में फोटो, 2000 की नोट में फोटो, तो क्या गांधी जी ने आजादी दिलाई देश में? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, शिवाजी है, हाँ, ये लोग कहाँ गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश का जो आजाद हुआ तब भारत में 3.5 करोड़ मुस्लिम थे, ठीक है। और उसमें से यहाँ से पाकिस्तान जो मुसलमान चले गए तो उनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली। किसने ले ली? वक्फ बोर्ड ने। और जहाँ से हिंदू यहाँ पे आ गए उसकी जमीन कहाँ गई? तो बात वो नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर मुस्लिम खराब नहीं होता है। नहीं तो हर मुस्लिम को खराब कौन बोल रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी गुजरात से हूँ भाई साहब, मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम प्रवीण जी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देश का जो माहौल बिगड़ रहा है और बिगड़ने के कारण जो हो रहा है उसका कारण राहुल गांधी ही है।
अच्छा, राहुल गांधी कारण माहौल बिगड़ उनका जब राहुल गांधी जन्मेगा तो सोने की चम्मच से जन्मेगा, उसका बेटा जन्मेगा तो सोने की चम्मच से जन्मेगा, उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी बहन भी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हाँ, वो प्राइम लोग तो विपक्ष में मिनिस्टर। बैठे मेरी हैं। बात तो सुनिए, अरे विपक्ष में बैठेंगे और वो तो कुछ साल के बाद जेल में भी जाएंगे, अच्छा। लेकिन लिख के देता हूँ कि लाइफ टाइम में राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, आप जिस तरह से दिल्ली में बात हो रही है, आपने सही बोला कि जो अवैध लोग हैं उनके ऊपर जो उनके कार्ड चेक होना चाहिए, क्या समर्थन कर रहे हैं इस बात का? नहीं, वो तो देखो, वो तो भारत के जो मुस्लिम है ना, वो भी सपोर्ट करते हैं कि जो बाहर के लोग जो आतंकवादी है उसको भगाओ, उसको मतलब के सबक सिखाओ। अच्छा। इसमें बेचारे जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं वो उनको भी बदनामी मिलती है ना। अच्छा, मैं बोलता रहा हूँ कि हर मुस्लिम खराब नहीं होता है, लेकिन जो बांग्लादेश से मुस्लिम इधर आते हैं और चोरी करते हैं, दंगा डालते हैं, मतलब कि खराब तो धंधा जब इतने सालों से भारत में रह रहे हैं तो क्यों जांच होनी चाहिए उनके आधार कार्ड कौन की? रह रहा है? अगर जो बांग्लादेशी और अरे भाई, आधार कार्ड तो बांग्लादेश से बन के आते, कौन पे इधर बनता है? वो तो सब सेटिंग वहाँ पे सब ऑनलाइन। देखो, जैसे मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन हूँ दिल्ली में, तो मेरा मैं एक लेटर पे लिख दूंगा कि ये अब्दुल खान है, वो यहाँ का रहने वाला है और बहुत 10 साल से रह रहा है, वो लेटर पे दे देगा, उसके माध्यम से वो सरकारी दफ्तर में जाओगे तो आधार कार्ड लिंक हो जाएगा उसमें। ये क्या बात है उसमें? तो जो बीजेपी कह रही है कि उनकी जांच होनी चाहिए, क्या सही है? ये जांच होनी चाहिए। जान तो होनी। देखो, अमेरिका का जो ट्रम्प है, ट्रम्प जांच कर रहा है, अच्छा। ठीक है। अभी गुजरात के हमारे 50 लोगों को हथकड़ी पहना के उनको वहाँ से इंडिया भेज दिया। अच्छा, तो हर देश की सुरक्षा के लिए हर देश के जो नागरिक रहते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं तो ठीक है, बाकी खराब हो तो उसको पकड़ के डाल देना चाहिए कहीं भी जहाँ से आए उनको वहाँ अच्छा, पर। आपको लग रहा है कि दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार बनी है काम होगा जैसे? अरे काम तो होगा। आप मेरे साथ गुजरात में आओ, अहमदाबाद देखा है? अहमदाबाद, हाँ बिल्कुल देखा। अहमदाबाद का रिवर फ्रंट देखा है? अच्छा, देखा नहीं देखा है? गूगल में सर्च करना। हाँ। जो रिवर फ्रंट बना है ना, ऐसा ही रिवर फ्रंट यहाँ यमुना नदी में बनेगा। अच्छा, ये यमुना नदी है ना, जो आपकी, उसमें जो अभी कीचड़ है, गंदी नाले है, ये सब बंद हो जाएगा पूरी। मतलब एक जो है ना, ये हमारा गुजरात ऐसा जैसा बहुत अच्छा बनाएंगे ये। अच्छा बनाएंगे। हाँ, अब केजरीवाल ने किया क्या? ना मैं बंगला लूंगा, 100 करोड़ का बंगला दिया, ना मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी ले लिया, ठीक है। केजरीवाल तो सिक्योरिटी विपक्ष में बैठे हैं ना, केजरीवाल तो विपक्ष में बैठे हैं। केजरीवाल अब उनकी भले बात- बैठा। मैं दूसरी बताऊँ, हाँ बिल्कुल। अन्ना हजारे कौन थे? अच्छा, ये सारा माहौल जो खड़ा किया था उसका मेन लीडर था अन्ना हजारे। अच्छा, यहाँ दिल्ली में तो बैठे थे रामलीला चौक में, ठीक है ना। तो लीला एक मिनट, लीला जो रामलीला मंदिर में जो ऊपर से बैठे, IPS किरण बेदी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल, अन्ना हजारे, सारे लोग बैठे थे ना। अब बताओ बाकी के लोग कहाँ गए? किसको पद दिया? केजरीवाल बोला मैं ही सीएम बनूंगा, मैं ही सारा ये करूंगा, ये करूंगा। भाई तो तूने आजादी नहीं दिलाई, आजादी दिलाई भाई अन्ना हजारे ने। अगर सीएम बनाना था तो अन्ना हजारे को बनाना था ना, तुम खुद क्यों बैठ गए? हाँ, और बैठने के बाद 100 करोड़ का बंगला बना दिया, फर्नीचर बहुत बढ़िया करके। बंगला तो उसके हाथ में रहा नहीं, और बोल रहे मैं जब तक जिंदा हूँ किसी माइकलाल का पैदा नहीं हुआ जो मुझे हराएगा। तो माइकलाल मोदी साहब पैदा हो गया और तेरे को हरा दिया। अच्छा बिल्कुल। अब क्या बात है? सवाल ये नहीं है, आपने पूछा केजरीवाल अभी 10 दिन पहले विपक्ष में बैठा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अभी से वो हल्ला करना शुरू कर दिया कि जमुना कहाँ साफ हो गई। 10 दिन में जमुना साफ होती है? भाई साहब ने ये ठीक बताया, मैं इनका समर्थन करता हूँ। कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसके लिए 9 महीने चाहिए, ठीक है। अब सरकार बनी अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, टाइम तो होना चाहिए ना, बिना टाइम से कैसे बनेगा? आप जो है नीयत देखो, हमारी नीयत है यमुना को साफ करने का, रिवर फ्रंट बनाने का। हम तो तरीके से काम करेंगे ना, क्योंकि हम ही को तो देश से लगाव है, हम ही तो ओरिजिनल इंडियन है ना। और जिनको मान लीजिए पाकिस्तान मिला, कहा कि आप बोला मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, तो भाई आप पाकिस्तान चल जाओ। अब आप नहीं गए तो भारत का जो आइन है, हमारा जो संविधान, उसे मानोगे ना। अच्छा बिल्कुल। तो आपको कौम की खिदमत के पहले मुल्क की खिदमत को देखना होगा ना। तो अब इस तरह से जो हो रहा है, अभी आपने इनसे पूछा कि वो मुसलमान जो है वो आतंकवादी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो लेकिन मुसलमान आतंक, मैंने आप ही की बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। मैंने जो आडवाणी जी ने भी कहा था एक मत, लेकिन जो आतंकवादी पकड़ा रहे हैं वो मुसलमान क्यों है भाई साहब? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई प्रवीण जी नहीं है, कोई महाजन जी नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि अब इस देश को समझना होगा, और आप विकास की बात को जाने दीजिए तेल लेने के लिए। विकास तो जहाँ समाज होगा होगा ही होगा, जैसी जनता होगी वैसा विकास। हम सुरक्षित रहेंगे तब विकास होगा ना।
जब कश्मीर में हमने घर बनाया, कश्मीर में रह नहीं सके, बांग्लादेश से हमको उजाड़ा जा रहा है, तो पहले जिंदगी बच जाएगी ना। कहते हैं जान बचेगी तो चना बेच के खा लेंगे। सुनो, आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है? राजेश जैन। राजेश जैन। कौन सी जाति से आते हो आप? मैं समझा रहा हूँ, नहीं मैं समझा रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जाति से अरे मैं समझा रहा हूँ, नहीं यही लोग हैं। अरे मैं अच्छा जवाब देता हूँ, आप बताओ उसको। उन्होंने इस सीक्वेंस में नहीं मैं अच्छा जवाब, आप जाति बोलिए। मैं अल्पसंख्यक हिंदू हूँ, मैं भी अल्पसंख्यक हिंदू। मैं भी अल्पसंख्यक हिंदू हूँ, ठीक है ना। अब आप बताओ, ठाकुर को कोई मारेगा तो ये बोलेंगे साले ठाकुर को मारा है, हमें क्या लेन देना है। दलित को, मैं समझा रहा हूँ, ये दलित को मारेंगे तो बोला कि दलित को मारा, हमें क्या लेन देना है। वो भाई मतलब कि राजपूत को मारा है तो ठाकुर ये बोलेंगे राजपूत को मारा, हमें क्या लेन देना। अरे भाई जाति बाती छोड़ो और गर्व से कहो हम हिंदू है। अच्छा, ये बात होनी चाहिए। ये बात बोल रहा हूँ ना, आप जाति में बटे हो ना, जाति में मैं समझा रहा हूँ। जब तक आप जाति में बटे हो ना, मैं नहीं मानता कि आप हिंदुस्तान में जीत पाओगे। आप जाति से दूर रहो, जातिवाद से दूर रहो, सिर्फ एक ही बात बोलो, कौन है अपने वाला है, गर्व से बोलो हम हिंदू है। तो ये बात होनी चाहिए ना। अब वो आप पूछते हो कौन है भाई, तू दलित है, पिछड़ा है, बेचारा दलित ने क्या बिगाड़ा, तुम बोलते ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण ने क्या बिचारा, वो मंदिर की सेवा करते हैं। जातिवाद किसने बनाया? ये तो हमारे किसने बनाया? अब जो बन गया बनाया उसको, भूतकाल को छोड़ दो। अब हम अभी वर्तमान में खड़े हैं और भविष्य में जातिवाद को छोड़ के हम सब साथ एक में रहेंगे तो ही राष्ट्रवाद का, जो राष्ट्रवाद में रहेगा और भारत हिंदुत्व मुद्दे में रहेगा। पहले देश में राष्ट्रवाद नहीं था लेकिन संविधान से नहीं चल रहे लोग। राष्ट्रवाद था लेकिन संविधान से नहीं चल रहे। पहले था कि नहीं राष्ट्रवाद? मतलब 2014 के बाद ही राष्ट्रवाद आया। अरे हाँ बोल रहा हूँ, हाँ राष्ट्रवाद तो पहले से था लेकिन ये लागू नहीं कर रहे थे, नकली था। अब ये 2014 से जब से मोदी बने हैं ना, जब से मोदी बने हैं तब से ये राष्ट्रवाद है और इस हिंदू देश में हिंदू सुरक्षित है और रहेंगे। और जब तक मोदी और अमित शाह जिंदा है ना, कोई माइकल लाल की ताकत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बन के बताएगा। वही बैठेंगे। आप मानते हो कि आधार कार्ड, आप भी मानते हो इंद्रेश जी के आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी है? बिल्कुल होनी चाहिए, सराहना करेंगे? बिल्कुल सराहना है। और जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं सबको तत्काल प्रभाव से बाहर करना चाहिए पूरे देश से। ये हमारे देश में रहकर अवैध तरीके से घुसकर, अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर और लाभ ले रहे हैं, और जो भारत का मूल निवासी है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ बिल्कुल। कर्नल सिंह ने सही कहा है, आप मानते हो? बिल्कुल सही कहा है। पहले की सरकार क्यों नहीं कर पाई? सर ऐसा होता है ना, देखो कुछ लोग ना, दिल्ली में भी एक सरकार थी अब से पहले, वो इनको पाल पोस रही थी। आप जाइए तहखंड में, तमाम बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ये बताते हैं केजरीवाल ने उनको क्या क्या सुविधाएं दी हैं। तो अपने वोट बैंक के लिए, चाहे आपका ममता बनर्जी हो, इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए इनको पाला पोसा है ना बॉस। तो वो फर्क है। जब आप किसी को पालोगे पोसोगे तो वोट बैंक के लिए वो एक अलग चीज होगी। और अगर आप सही में देश हित में बात करोगे तो जैसे भाजपा कह रही है एनआरसी आना चाहिए। आना चाहिए, आप भी आना चाहिए नहीं, वो तो आ गया, हम समझ लो। मोदी साहब है, वो सारी चीजें अच्छी करेंगे। अब देखो मोदी साहब ने ये ईद के टाइम पर वो किट भी बनवाई है मुस्लिम समाज के लिए। क्यों? उन्होंने बोला कि आप पत्थर को छोड़ के आप कंप्यूटर पकड़ो, अच्छा ठीक है, आप बॉम्ब छोड़ के आप बढ़ाई करो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा ना दो। ये मोदी साहब का कहने का है। ये आप चिंता मत करो, जब तक मोदी साहब जिंदा है, प्राइम मिनिस्टर है, ये देश सुरक्षित है और है। अच्छा है, उनके बाद मैंने गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मोदी और अमित शाह है, ये बाकी कोई, मैं नहीं बोलता कि ये कोई मतलब कि कोई दिक्कत आएगी हिंदुस्तान में। ये अच्छा माहौल हो गया बिल्कुल। लेकिन जातिवाद से दूर रहना है। जातिवाद आप किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से बीजेपी बात हो रही कि दिल्ली में आधार कार्ड चेक होना चाहिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, क्या करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल चेक होना चाहिए। ये बहुत जल्दी होना चाहिए, सख्त जरूरत है। क्योंकि दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर क्या नाम है, कम से 4 या 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज उन्होंने जगह घेरी हुई है। राशन पे, महंगाई पे, हर चीज पे फर्क पड़ता है। दिल्ली की जनता पे फर्क पड़ता है। उनको बाहर करना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना है। आप किस तरह देख रहे हैं जो बात हो रही है? एक तो आप मुस्तफाबाद से आते हैं ना, तो बात हो रही है कि उसका नाम चेंज होना चाहिए और आधार कार्ड चेक होना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंगियों का। क्या कहना चाहेंगे दोनों? देखिए, जो अवैध रूप से यहाँ पे आए तो उन्हें अवैध रूप से भगा देना चाहिए। अवैध रूप से का मतलब
होता सीधे बुलडोजर में उठाओ और बॉर्डर के उस पार फेंक दो। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात है जो नाम चेंज होने की, तो मैं कहता हूँ जहाँ जिन लोगों की जनसंख्या के माध्यम से वो जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसके नाम से वो विधानसभा का नाम होना चाहिए। जो मुस्तफाबाद विधानसभा है उसमें लगभग जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है, तो हम वहाँ मुस्तफा जबरदस्ती का नाम क्यों हमारे ऊपर थोपा गया है, उस नाम को हटा देना चाहिए। अगर वहाँ के माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, वो विधायक है जिसने 7 बार चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से और 6 बार चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे हैं, ये उनका सौभाग्य भी और कहा जाए उनकी कार्यशैली इतनी दमदार है ना कि वो विधानसभा से लेके विधानसभा के अंदर कार्यों तक करने वाली चीज में अपना दमखम रखते हैं और दमखम के साथ बात को रखते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले इस बात को क्लियर कर दिया था कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीत कर आता हूँ तो मैं मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर बिहार विधानसभा या शिवपुरी विधानसभा कर दूंगा। तो मैं तो कहता हूँ भगवान शिव के नाम पे जब उसका नाम रख जाएगा तो वहाँ तो नारे भी लग जाएंगे, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, और हर हर महादेव के जब नारे लग जाएंगे तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पापों से अपनी मुक्ति पालेंगे। तो मैं तो ऐसी चीजों को स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ दिल्ली के जिस जिस क्षेत्रों में जबरदस्ती के नाम थोपे गए हैं उन्हें का नाम हटाकर, जैसे मैं आपको बता दूं नजफगढ़ नाम जबरदस्ती का नाम थोपा गया है, जबकि वहाँ नाहरगढ़ नाम होना चाहिए। हमारे राजाओं महाराजाओं के नाम तो होना चाहिए। आप ही मुझे बताइए, आज हम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, एक मिनट, हम दिल्ली के अनेकों कोनों में जाते हैं जहाँ नाम होता है जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीलमपुर वगैरह वगैरह। छोटी सी चीज मुझे बताइए, जब इस दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, महाभारत का सीधा सीधा लेना देना यहाँ से है, तो आप ही मुझे बताइए महाभारत के कालीन जो नाम तो उनके नाम पे यहाँ नाम क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, इनसे प्रतिक्रिया आपकी क्या राय है, किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो बात हो रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ रह रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक होना चाहिए, और दूसरी तरफ है नाम बदलने की चर्चा हो रही है। किस तरह देख रहे हैं बीजेपी के ये सब फैसलों को? देखिए बहुत अच्छा फैसला है, सबको स्वागत करना चाहिए इसका। ये जो 10 साल से पार्टियां सरकारें चल रही थी यहाँ पे, उससे पहले जो सरकारें चल रही थी उन लोगों का जो पुराना वो है वो ये सफाई करने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बताऊं आपको, जब कोई आदमी यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का नागरिक ही नहीं है, तो उसे भगाओ यहाँ से। यहाँ जरूरत क्या है? यहाँ पालने की जरूरत क्या बची है? सिर्फ वोट बैंक के लिए? बिल्कुल। इसका सफाया होना चाहिए, और इसका सफाया जितनी जल्दी हो जाएगा, ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है, मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि पूरे देश से सफाया कर दो इनका। पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी रोहिंग्या इस तरीके के लोग बसे हुए हैं जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो तुरंत सबको कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया जाए। तुरंत निकालना चाहिए। तुरंत उनके जहाँ उनका अड्डा है वहाँ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चाहे आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पाल रखे थे ये, इससे पहले और भी सब जगहों पर हैं इस तरीके के लोग जो मतलब वैसे रह रहे हैं, अनऑथराइज रह रहे हैं, तो जो है इलीगल जो रह रहे हैं उन्हें सबको सफाया करना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? मैं तो कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है दिल्ली में ना अगर हमने आपको 48 का आंकड़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें आपके 44 के 48 के 48 जो है ना, ऐसी ही मुहिम आपको चलानी पड़ेगी। हर वार्ड स्तर पर जाकर प्रॉपर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करो कि जो आधार कार्ड बने हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, किस कार्यकाल में, शीला दीक्षित के कार्यकाल में, इसके अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में, बिल्कुल। आपने तो वहाँ कहीं ऐसे वो एजेंट CSE वाले एजेंट पकड़े गए जो फेक बिना किसी पैसे लेकर जो है बिना आधार के आधार कार्ड बना देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप में आपका हक जब वो खा रहे थे और ये चिल्लाते क्या थे कि हम जो है हम सबको हक दे रहे हैं। ठीक है। आपका हक कौन खा रहा है? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और वही बांग्लादेशी वहां जाकर हिंदुओं को काट रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ अब समय आ गया है, और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। यहाँ एक जो अभी बिल पार्लियामेंट में हो भी गया, वो जो इमिग्रेशन बिल है वो प्रॉपर हो चुका है और आने दिल्ली में इसमें होगा, मगर शुरुआत दिल्ली से करिए। कैपिटल सिटी है, आपको एनक्रोच कर बैठे हैं। आप जहांगीरपुरी जाइए, आप मौजपुर जाइए, बाबरपुर जाइए, यहाँ कई ऐसे साकेत, ये साउथ दिल्ली में इस तरफ क्या ना त्रिलोकपुरी, ये इस तरफ टचिंग जो एरिया है, जितने कबाड़ी हैं आप देखो उनका आधार कार्ड चेक करो। जितने इलीगल मीट की सौदागर हैं, वो मीट शॉप्स, उनका चेक करो आधार। जितने जो कूड़ा करकट चुनने वाले जो होते हैं ना साइड पे, उनका पता करो। ये सारे के सारे जो है ना इलीगल जो है बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनको डिपोर्ट करना है, प्रॉपर
अमित शाह जी की जो है बिल तो ले आए आप, अब आपको इनको इनके घर तक छोड़ना पड़ेगा। आप कहते हैं आपकी कई जगह हार होती है, आपको पता है इनका कितना रोल है, 2-2 जगह वोट डालते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में वोटिंग होती है तो पश्चिम बंगाल में भी वोट डालते हैं। वही पता है कि 3 साल के बाद बिहार में आएगा, वही वोट जो है बिहार में ही पड़ेगा। आधे से ज्यादा दिल्ली के कितने वोट कैंसिल हुए, वो कौन थे, डबल एक ही बिल्डिंग में 60 70 वोट रजिस्टर्ड थे, मगर जब इंक्वायरी हुई वहां कोई नहीं। तो अब ये हमारे देश के संविधान के मैंडेट को भी चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अब खत्म करना है। खत्म तभी होगा जब इनको प्रॉपर रिपोर्ट किया जाए। कहना चाहते काउंटर देखिए नहीं काउंटर नहीं करें, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन वो उसका कोई मैटर नहीं है। आधार कार्ड बनता है, बनता है, बनना चाहिए। ये बताइए जिस तरीके से आप पासपोर्ट बनाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है कि नहीं आता है? ठीक है, आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन क्यों नहीं आता? आधार कार्ड भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है, स्टेट के अंदर आता है, सेंट्रल का ही है। सुनिए तो सही, एक मिनट। जब हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, जब हम फोन करते हैं, मान लीजिए किसी को पकड़ा, भैया तुम्हारा ऑर्डर कहाँ का है, मैंने कहा गोरखपुर का, यहाँ से फोन गया, भैया ये आदमी गोरखपुर का, वहाँ से पुलिस वाला बोल रहा है ना, हाँ हमारे यहाँ का, क्या कर लोगे? ऐसे तो नहीं चलेगा। आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं, एक प्रॉपर लिंक डेवलपमेंट करिए जिसमें ये अनिवार्य होना चाहिए कि आप अपने कुटुंब रजिस्टर से अपने 3 जनरेशन का रिकॉर्ड लेके आएंगे। पहली चीज, आपका नाम डालते ही आपकी 3 जनरेशन का रिकॉर्ड मिलेगा कि इनका खेत में ये नाम था, ये नाम था। जिनका नहीं मिलता उनसे कहिए भैया जाइए यहाँ से। अगर तुम एलियन हो तो अमेरिका में, जिसे हमारे संविधान वालों ने वेस्ट से कॉपी किया, तो क्या वो जो यहाँ जो फैंसी अंग्रेजी बोलने वाले थे डिस्कशन में, वो तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलनी पड़ती है कि क्या क्या बोला था इन लोगों ने। उनको ये नहीं पता था कि एलियन एक्ट भी होता है। बिल्कुल सही। तो भैया कहिए जिनका 3 जनरेशन से कम का रिकॉर्ड है इस कंट्री में, वो इस देश का सिटीजन है या नहीं है? अच्छा, बहुत सारे देश में तो ये भी नियम है कि आप 50 साल भी रह जाइए, गल्फ कंट्री में 50 साल भी रह जाइएगा, आप सिटीजन हो ही नहीं सकते हैं। आप जिंदगी बिता लीजिए, सिटीजन नहीं हो सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे भी है। हाँ, बोलूं, आज अमेरिका से ज्यादा कठिन है भारत की नागरिकता लेना। आज बिल्कुल वहाँ आप 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाए। मगर यहाँ आज मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है जो आधार कार्ड इनका बना रहा है, जो इनका कई ऐसे पार्षद अपने लेटर हेड पर लिख कर ना, मैं इनको जानता हूँ, सर्टिफाइड कर उनका आधार कार्ड बना देते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ प्रॉपर इंक्वायरी हो, उन पार्षदों को भी जेल में डाला जाए। ठीक है, सही बात है। CSC वालों को भी जेल में डाला जाए। आपकी मैम प्रतिक्रिया क्या है? जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जी, हर चीज की जांच होनी चाहिए। और आपको बता दें, आज की तारीख में, आज ही मेरा एक रोहिंग्या जो था और मेल पर्सन था, उससे मेरा बस में हुआ कस के। अब तो इन लोगों ने, आपको बता दूं, बसों में ये लोग चलते हैं, रोहिंग्यास की फीमेल भी चलती हैं और मेल भी चलते हैं, पूरा खानदान चलता है, और खड़े होकर लड़ने को इतनी बुरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि इनका बस चले तो ये तो बस में ही मार दें चाकू वाकू है। ये स्थिति हो रही है। तो हम तो ये कहेंगे सरकार को कि वो संज्ञान में बहुत अच्छे से ले, और ले करके इनके लिए तुरंत दान महाकल्याण वाला काम शुरू कर। और अगर नहीं शुरू करते तो वो दिन दूर नहीं है कि हम कभी बस में मारे जा रहे हैं, कभी बस स्टैंड में मारे जा रहे हैं, कभी सड़क में मारे जा रहे हैं। ये स्थिति आज ये 2-3 मतलब समझिए हफ्तों से ये शुरू हो चुका है, और जिसके भुक्तभोगी हम खुद हैं। हम इसलिए आपको ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के बहुत काफी फर्जी वोटर ID कार्ड भी बने हुए हैं। बिल्कुल। और क्या नाम है, जितने भी जो क्राइम जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें काफी इजाफा करने वाले ये लोग भी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान। और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आए हैं? म्यांमार से आए हुए हैं ये। और ये म्यांमार के अंदर बांग्लादेश इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों ने मालूम है क्या करा? हिंदुओं के पूरे गांव को मार करके आए थे ये।